आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल से विशेष वार्ता। सिंगरौली में विकास का उनके हिसाब से रोल मॉडल क्या होगा, इस पर भी उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में जनता की सेवा करना चाहती हैं और अगर उन्हें प्रतिनिधित्व मिलता है तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी, इस पर भी उन्होंने बात किया। सिंगरौली में जो युवा बेरोजगार हैं उसको लेकर वो काफी चिंतित दिखी। उनका कहना है कि अगर सर्वे किया जाए तो हर परिवार से 1-2 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और काफी वर्षों से वो धक्के खा रहे हैं। जब यहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं लेकिन आखिर युवा बेरोजगारों को क्यों छला जा रहा है। कई बार लोग उनसे पैसे लेते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है। पिछले दिनों एनसीएल में जिस तरह से भर्ती को लेकर बातें सामने आ रही हैं, घोटाले की बात आ रही है, इस पर भी वो काफी चिंतित दिखी और उन्होंने कहा कि बाकायदा कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार जो यहाँ के होनहार युवा बेरोजगार हैं, पैसे या दूसरी वजह से अगर उनकी छटनी होती है तो इसे कभी भी अच्छा नहीं कहा जाएगा और आम आदमी पार्टी हर हाल में इस तरह के युवा बेरोजगारों के साथ है। इसके अलावा नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जन आंदोलन कर चुकी है और नगर निगम में छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। जब तक चढ़ावा नहीं मिले तब तक कोई काम नहीं होता है। इसको लेकर वो हमेशा से गंभीर हैं। इसके अलावा जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगभग 45 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकल पाया है, ये अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान अगर इस तरह से रोड पर आ जाएंगे, उनकी समस्याएं जो है वो अगर नहीं सुनी जाएंगी, ये अच्छा संकेत नहीं है। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। जैसा कि आप सब ने कहा, जरूरी है हमारी सिंगरौली के लिए, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि अन्य पार्टियां 20 सालों से हैं लेकिन आज भी वो जन समस्याएं हैं जो आज भी वो बनी हुई हैं, जिन पर हक है हमारी जनता का, लेकिन आज भी उन योजनाओं का उनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इन सब के लिए सिंगरौली में बदलाव की आवश्यकता है और आप सबने भी देखा कि जनता ने ये बदलाव को समझा और बदलाव के करीब आया भी। लेकिन आज भी वो चाह रही है कि जनता बदलाव हो, क्योंकि जिन पर उनका हक है उनको हक मिलना चाहिए और हम लोग हमेशा जनता के साथ हैं। जनता की जो आवाज़ होगी वो हमारी आवाज़ होगी। ये किस तरह के बदलाव की बात आप कर रही हैं? जन समस्याओं को लेकर तो आप लगातार लोगों के बीच में हैं, ये जो आप बदलाव की बात कर रही हैं ये किस तरह का बदलाव? आज आप देखिए कि जब हम लोग की जन संवाद और झाड़ू यात्रा चली थी तो वहाँ पे भी क्या नाम से अंदर गलियों में हम वहाँ पहुँचे थे जहाँ पे इतनी गंदगियाँ थी, ना नाली की सफाई थी, ना रोड की व्यवस्था थी और हम लोग हर घर में वहाँ पे जन समस्या को उन्होंने बताया कि आज भी हमारे बिजली के बिल वही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और पानी की भी समस्याएं। और देखा कि हैंडपम्प भी आज भी खराब पड़े हैं, किसी में पानी नहीं है, किसी में सूख गए हैं। तो और आज शिक्षा की भी देख लीजिए, आप सिंगरौली ज़िले में भी कितनी आज भी वही स्थिति बनी हुई है। और स्वास्थ्य के लिए भी आज भी हमारी बहनों भाइयों को आज भी भटकना पड़ रहा है। सिर्फ एक हॉस्पिटल होने की वजह से बहुत दूरी दूरी तक आना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको नेहरू पे बता दिया जाता है, लेकिन नेहरू भी नहीं हो पाता है वहाँ पे इलाज, तो उनको बनारस के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमारी जनता को आज भी इन सब चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ता है। आज लगा लीजिए कि सिंगरौली ज़िले में इतनी इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी हमारे आज युवा भाई रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगरौली में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे थाने में, चाहे तहसील में, चाहे एक हमारी बहनों को अगर राशन कार्ड भी बनवाना होगा, जब तक 2000 का रुपए का नोट उनके हाथ में नहीं थमाएंगे अधिकारियों के, तब तक उनको काम नहीं होता है। और रोजगार की बात आ गई, इतना इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी हमारे भी युवा भाइयों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार को इनको रोकना है तो हम बदलाव की जरूरत है सिंगरौली जिले में। लेकिन ऐसा क्या कॉन्क्रीट प्लान आपके पास है जिससे लगता है कि लोग आपके साथ खड़े तो जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि स्थिति तो उसी तरह की बनी हुई है, बेरोजगारों की समस्याएं उसी तरह की हैं, महिलाओं का शोषण जो है वो लगातार हो रहा है। अब तो पिछले कुछ दिनों से दुष्कर्म की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। यहाँ से बच्चे जो हैं बाकायदा मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं, लोग बोल बोल कर जनप्रतिनिधियों को बोल बोल कर उदासीन हो गए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि बदलाव के साथ कुछ कॉन्क्रीट प्लान भी है आपके पास? बिल्कुल, जनता जब किसी को प्रतिनिधि सुनती है तो चाहती है कि हमारा काम हो,
लेकिन उस पे जब आ जाते हैं अपने पावर में तो वो चीज़ जनता को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका शोषण हो रहा है। तो जनता को जरूर हम लोग हमेशा साथ खड़े हैं जनता का, और जनता के कहे अनुसार हम लोग बदलाव लाएंगे सिंगरौली में, और जो भी जनता की समस्याएं होंगी उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात है कि बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो इस बदलाव में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल को क्षेत्रीय जनता किस रूप में देखना चाहती हैं, और खुद आप अपने आप को कहाँ रखती हैं? मैं तो एक आप पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और हमेशा ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ, और उसी आधार पे जनसेवा के आधार पर ही जनता के साथ रहूँगी हमेशा। चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, जनता का जो काम होगा हमेशा उन्हीं के आधार पे चलती रहूँगी उनके साथ। मतलब बदलाव में जनता आपको जिस भूमिका में रखना चाहेगी आप बाखूबी उसका निर्वहन करेंगे। अभी ये जो एनसीएल में भर्ती को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये करप्शन के भेंट चढ़ गया है, और यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं वो काफ़ी उदासीन हैं। एक तो उनको नौकरी नहीं मिलती है, किसी तरह से वो अगर एनसीएल और दूसरी सरकारी नौकरी तक जाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इस तरह की जो स्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भ्रष्टाचार, क्योंकि आप देख लीजिए एनसीएल एनटीपीसी हो, केंद्र से जुड़ी, शासन से जुड़ी ये अपनी कंपनी है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार की लिप्त है। आज जो हमारे बच्चों ने ऑपरेटर के लिए एनसीएल में जो अपना फार्म जमा किया और परीक्षा दी, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है आज भी। जब देखिए आप, जो 90% से कम आए उनकी भर्ती हो गई, जो अधिक आए उनकी नहीं हो रही है। तो मेरी मांग है कि उनकी जांच हो निष्पक्ष, और या तो फिर दोबारा एग्जाम। तो इस पर आपकी क्या रणनीति है? जरूर हम लोग आज हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर साहब को इस एनसीएल के ऑपरेटर की परीक्षा के लिए कि आप निष्पक्ष जांच कराएं या दोबारा परीक्षा कराएं, और हम अपने युवा भाइयों के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। अगर हमारी ये मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग एनसीएल के सामने बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और ताला लगाएंगे। भ्रष्टाचार है, लोग राशन कार्ड के लिए परेशान हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए उनको भटकना पड़ता है। जैसा आपने अभी कहा भी कि बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता है, और एक बड़ा आंदोलन भी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हुआ था जिसमें आप खुद भी मौजूद थे। अब नगर निगम के द्वारा जो तमाम वार्ड हैं यहाँ पे जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो दबाव है जो अब काम आ रहा है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने 1 से 45 वार्डों तक की पूरी जो जन समस्याएं हैं उनका के लिए नगर निगम के आगे धरना प्रदर्शन किया था, और उसी को लेकर हम सब 1 से 45 वार्डों की समस्याओं को लेकर हमने जनसंवाद और झाड़ू यात्रा भी निकाली थी, और जो समस्याएं थी हमने नगर निगम तक पहुंचाई, और उन समस्याओं के लिए हम लोग हमेशा पहुंचाते रहेंगे और उनके लड़ते रहेंगे उन समस्याओं के लिए। और जैसा कि आप सब ने देखा कि जन समस्याएं जो सिंगरौली ज़िले में हैं आज भी वही बनी हुई हैं, और उन समस्याओं को के निराधार करने के लिए हम लोग आगे हमेशा साथ में। अच्छा, अगर हम देश की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कद पूरे देश में बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से किसानों को लेकर चीज़ें बिल्कुल उस तरह की चल रही हैं जहाँ पर लोग अपने आप को बहुत असहाय सा महसूस कर रहे हैं, तो इसको लेकर अब क्या कहेंगी? किसान जिस तरह से एक मोर्चा खोले हुए हैं, ये दुविधा है, लग रहा है कि ये जो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रीज तक पहुँच रही है, इसको लेकर क्या कहेंगी? बिल्कुल, आप देखिए लगभग 45 दिन के करीब हो रहा है, और दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे किसान भाई इस ठंडी में ठिठुर रहे हैं और उसमें आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जिस अन्न से हमारे देश का पेट भरते हैं वो आज वो रोड पे आ गए हैं। लेकिन केंद्र की जो सरकार है आज उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जो 3 बिल लाया गया है वो काला कानून के खिलाफ है। अगर ये पास जैसे कि हुआ, क्योंकि किसान भाई जानते हैं कि अगर हम इसके आधार पर काम करेंगे, जो मान लीजिए मंडियां बंद हो जाएंगी तो ऑलरेडी इसमें भी भ्रष्टाचार चलेगा, और जो बड़े बड़े अंबानी अंडानी हैं उनके कोष होंगे। आज भी उन्हीं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़े लोगों का साथ दिया, ना कि किसान भाइयों का, क्योंकि अगर किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं तो जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी होनी चाहिए।
और इतने जो 45 दिन लग गए हैं इनको, तो इतने 45 दिन के बावजूद 2 दिन में उनकी मांगे जो है आमने सामने बैठकर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस तरह के किसी मोर्चे पर कुछ बेहतर तरीके से वहाँ दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे हमारी जो आम आदमी पार्टी है सिर्फ पार्टी के अनुसार नहीं, हम लोग एक किसान के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वह हमारे अन्नदाता हैं। उनकी जो भी सुविधाएं हैं हम लोग, हमारे जो सीएम है केजरीवाल जी, उनका पूरा जो भी उनकी सुविधाएं उनके साथ देखे चल रहे हैं। लेकिन सिंगरौली में अगर हम किसानों के सहानुभूति की बात करते हैं तो अभी तक ऐसा कोई आपके तरफ से किसी तरह का कोई कार्यक्रम या ऐसा कुछ किया नहीं गया जिससे ऐसा लगे कि हाँ कुछ यहाँ के किसानों को भी लगे कि हाँ सहानुभूति ही सही, लेकिन कुछ तो लोग हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। हम लोग ने किसानों के लिए ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया था और बताया था कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए जो हमारे किसान भाइयों की है, और हम लोग ने जो उनकी समस्याएं थी उनको लिख कर वहाँ दिया और उनके साथ हमेशा किसान भाई के साथ हमेशा खड़े। अच्छा, चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहते हैं कि अगर आपको सिंगरौली का प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, तो आपको क्या लगता है कि प्रमुख मुद्दा क्या होगा? सिंगरौली में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको आपको लगता है कि हाँ इसको इतने साल से बनी हुई है और अगर आपको प्रतिनिधित्व मिलता है तो कुछ बेहतर इस पर किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जो यहाँ के मुद्दे हैं, सर्वप्रथम आप देखेंगे कि रोजगार की और विस्थापितों की सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मुद्दे तो बहुत हैं, आप देखिए हॉस्पिटल लगा लीजिए, हमारे जो स्वास्थ्य हैं यहाँ पे हॉस्पिटल सिर्फ एक ही है, आज भी स्वास्थ्य के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना शिक्षा के लिए। सरकारी स्कूल की इतनी वहाँ पे देखिए बिल्डिंग वगैरह देखिए, कोई भी आज भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। तो सबसे जो भी मुद्दे होंगे हम उनको लेके, जनता के जो मुद्दे होंगे हम उसको लेके साथ चलेंगे और उनका काम करेंगे। नहीं, अगर पॉइंट वाइज हम बात करें तो जो सबसे प्रमुख मुद्दा होगा उसको क्या किसको माना जाए? ऐसा क्या लगता है कि आपको लगेगा हाँ ये बिल्कुल है और ये इतने साल से लोग इसके प्रति उदासीन हो गए हैं और ये हर हाल में ठीक होना चाहिए? सबसे ज़्यादा कि सिंगरौली जिले में जो इतनी इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी कंपनियां होने के बावजूद भी आज जो युवा बेरोजगार हैं, सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी हमारी। और जो विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़नी होगी, उनको हक दिलाना होगा, उनका हक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और जो भी जनता की समस्याएं होंगी, शिक्षा चाहे स्वास्थ्य की हो, हमेशा उनके साथ रहेंगे और यही प्राथमिकता रहेगी जनता की मांगों के साथ। यानी युवा बेरोजगारों के लिए आम आदमी पार्टी और खुद जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये काफ़ी गंभीर हैं। इनका ये कहना है कि अगर परिवार में कोई बेरोजगार है और वो धक्का खा रहा है तो निश्चित है कि परिवार का तनाव उन्हें कभी भी उभरने का मौका नहीं देता है। ये थी आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल। इन्हें जनता का समर्थन लगातार मिलता रहा है और जनता के सुख दुख के साथ ये हमेशा खड़ी दिखाई देती हैं। नगर निगम में चाहे व्याप्त भ्रष्टाचार की बात हो या युवा बेरोजगारों के साथ कुछ बेहतर तरीके से उनकी लड़ाई और उनके हक के लिए खड़े होने की बात हो, हर जगह पर ये दिखाई देती हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जनता की सेवा करना चाहती हैं। अगर जनता उन्हें एक मौका देती है तो किसी भी स्थिति में विकास की वो बातें जो सिर्फ बातों तक रह गई हैं उसे वो आगे बढ़ाएंगी और उसका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिलेगा। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।